बेदर्दी से किडनी निकाल लेती। चील वहाँ से गुजरने वाली थी। दौड़ है, मुझे छोड़। चिड़िया अपने घोंसले पे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे टोनी, अब तक तुम जंगल छोड़ के नहीं गए, चलो जल्दी से जंगल खाली कर दो। जंगल में सारे ही पक्षी जंगल छोड़ के भाग रहे हैं। मिट्ठू भाई, ऐसा क्या हुआ है जंगल में? आप जंगल छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हो मिट्ठू? चिड़िया, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमारे जंगल में किडनी चोर चील घुस आई है। वो सभी पक्षियों की किडनी निकाल कर खा रही है और पक्षियों को खत्म कर रही है। वो कभी भी आता होगा, उसने काफी ही पक्षियों के घोंसले पे हमला कर दिया है। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ जंगल छोड़ के भाग जाओ। मिट्ठू भाई, मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन मेरे तो 3-3 अंडे हैं, मैं इनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? टोनी चिड़िया, मैं चलता हूँ अपनी जान बचाकर। निचोर जालिम चील कभी भी आती होगी यहाँ पर, मैं तो चला। और इतना कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। जंगल के सभी पक्षी जंगल छोड़ के वहाँ से जा रहे थे। चिड़िया के 2 प्यारे ही बच्चे घोंसले में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर किडनी चोर चील आ जाती है। बाबा, जंगल में कोई पक्षी नहीं रहा। अरे ये दोनों बच्चे कहाँ पर बैठे हैं? चलो ऐसा करता हूँ, इनकी किडनी से ही काम चला लेता हूँ। ना कहकर किडनी चोर जालिम चील उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। किडनी चोर जालिम चील को देखकर बच्चे रोने लगते हैं। अरे प्यारे बच्चों, रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी इतना प्यार करूंगा कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए ही सो जाओगे, समझे तुम? किडनी चोर जालिम चील उनकी बहुत ही बेदर्दी से किडनी निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। मैं तो आज बार बार बची उस किडनी चोर चील से। वो मुझे आज पकड़ लेता तो मेरी किडनी ही निकाल लेता, तो यहाँ पे सुरक्षित हूँ। न जाने मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा। किडनी निकाल के खाने वाली चील मेरे बच्चों के पास ना पहुँचे, मुझे अपने बच्चों के पास जल्द से जल्द जाना होगा। राखी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले के पास पहुंच जाती है और जब पहुंचती है वो देखती है, उस चील ने मेरे बच्चों का कितना बेदर्दी से मारा है। मुझे तो अपने बच्चे छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अब तो मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, मैं तो ये जंगल छोड़ के जा रही हूँ, मुझे अपनी जान बचानी होगी। ना कहकर राखी चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडों की देखभाल कर रही थी, वही वहाँ पर चिंकी चिड़िया आ जाती है। टोनी बहन, क्या आपको मालूम है जो हमारे जंगल में जालिम चील किडनी खाने वाली चील घुस आई है, उसने मेरे बच्चों को बहुत बेदर्दी से मार दिया है, इसीलिए अब मैं जंगल छोड़कर जा रही हूँ। चिंकी चिड़िया, आप क्या कह रही हैं? उस जालिम चील ने तो आपके अंडों को भी नहीं छोड़ा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं अपने अंडों को शायद ना बचा पाऊँ। टोनी बहन, मैं तो कहती हूँ कि आप अपने अंडों को लेकर ये जंगल छोड़ के चले जाइए। वो किडनी खाने वाली चील कभी भी यहाँ पर पहुँचती होगी, मैं तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली। कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये जंगल के पक्षी कहाँ चले गए? आज तो मुझे कोई किडनी खाने को नहीं मिली। ऐसा करता हूँ कि थोड़ी सी आगे जाता हूँ, क्या मालूम कि कोई पक्षी मुझे मिल जाए। अरे, पूरे जंगल के पक्षी ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल चले गए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मालूम कि वो किडनी खाने वाली चील यहाँ पर आ रहा हो। ऐसा करती हूँ कि मैं अपना घोंसला पत्तों के साथ छुपा देती हूँ और यहाँ से कहीं आगे पीछे हो जाती हूँ। न कहकर टोनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों के साथ छुपा देती है। अब बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आमने सामने दरख्तों पर जाकर बैठ जाती हूँ और अपने घोंसले पर नजर रखती हूँ। टोनी चिड़िया अपने साथ वाले पेड़ पर बैठकर अपने घोंसले पे नजर रखती है। थोड़ी देर बाद वो किटनी खाने वाली चील उस घोंसले के पास आके, यहाँ पर भी कोई पक्षी नहीं है और दूर दूर तक कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा। लगता है कि सारे ही पक्षी ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। ये किटनी खाने वाली चील मेरे घोंसले के पास क्या कर रही है? कहीं इसके नजर मेरे अंडों पर ना पड़ जाए। ये कोई ना कोई पक्षी तो इस जंगल में होंगे, इतनी जल्दी कैसे वो जंगल छोड़ के जा सकते हैं? अरे ये मेरे पास क्या है? अरे ना कहकर किटनी चोर चील उस पत्तों को हटा देती है और वो अंडों को देख लेती है। ये क्या? लगता है कोई पक्षी मेरे साथ चालाकी कर रहा है। चलो किटनी नहीं तो आज अंडे ही खाकर गुजारा करना पड़ेगा। क्या खुदाया, इसने तो मेरे अंडे देख लिए हैं। मुझे अपने अंडों को किसी कीमत पे बचाना होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। मुझे इसके पास जाना होगा। टोनी चिड़िया अपने अंडे बचाने के लिए उस जालिम चील के पास चली जाती है। अरे चील जी, आप ये अंडे खाने वाले हैं, आप ये अंडे मत खाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये कल तक इन अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। इन अंडों को मत खाइए। जब इन अंडों में से बच्चे निकले ना तो उनकी किडनी निकाल कर आप खा लीजिएगा। अरे ये तो बात तुमने बिल्कुल ठीक की है, पर इन बच्चों से पहले मुझे तुम्हारी किडनी निकालनी होगी। तो समझा था कि जंगल खाली हो गया है, लेकिन तुम मेरे लिए इस जंगल में अभी बाकी हो। चील जी देखिए, आपको मेरी किडनी खाने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कल ही डॉक्टर से अपनी किडनी चेक कराई है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी दोनों किडनियां खराब हैं, मैं कभी भी मर सकती हूँ। आप मेरी किडनियां खाओगे तो आप जानलेवा बीमारी के शिकार हो जाओगे। अरे ये तो बहुत खतरे का काम है। चलो ठीक है, लेकिन मैं कल तक सब्र कर लेता हूँ। इन अंडों में से जब बच्चे निकलेंगे उनकी किडनियाँ निकाल के मैं खाऊंगा। के लिए मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? चलो भागो यहाँ से। टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जालिम चील घोंसले के पास बैठकर उन अंडों में से बच्चे बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। देखते देखते शाम हो जाती है। अब तो शाम हो गई है, ना जाने कब इन अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे। मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा करता हूँ कि कुछ देर के लिए यहाँ पर सो जाता हूँ। होने के बाद वो किडनी चोर जालिम चील वहाँ पर सो जाती है। नहीं, ये पागल जालिम चील तो वहाँ पर ही सो गई। अगर मैं अंडे लेने के लिए गई और वो जाग गई तो वो मुझको भी नहीं छोड़ेगी। और मैं क्या करूं? अपने अंडों को बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ेगा। जालिम चील सो रही थी, तभी टोनी चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है। टोनी चिड़िया अपने अंडे लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और वो जालिम चील देखती है कि अंडे वहाँ से गायब थे। मेरी तो आंख लग गई थी, यहाँ से अंडे कौन ले गया? अच्छा, मुझे अभी समझ में आया है। वो टोनी चिड़िया मुझको बेवकूफ़ बनाकर अपने अंडे लेकर यहाँ से चली गई है। उस टोनी चिड़िया को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे जंगल के पक्षी कुछ बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों देखो, उस जालिम चील की वजह से हमें अपना जंगल छोड़कर आना पड़ा। हमारा कोई कसूर नहीं था। इनकी बहन, क्या आपको मालूम है, मैं तो मरते मरते बची थी।
मैं तो अपनी जान पर खेलकर अपने अंडों को बचा कर लाई हूँ। टोनी बहन, मैंने आपको बताया था कि इस जालिम चील ने मेरे बच्चों को भी मार दिया है, लेकिन हम अपना बदला जरूर लेंगे। लेकिन हम उस खतरनाक जालिम चील से बदला कैसे लेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस जालिम चील की वजह से मुझे अपना बहुत खूबसूरत घर छोड़ के आना पड़ा। वो घर तो मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया था। प्यारे दोस्तों, आप कल तैयार हो जाना। हम उस जालिम किडनी चोर चील से अपना बदला जरूर लेंगे। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी भी किसी पक्षी की किडनी नहीं निकालेगा। कल तैयार रहना प्यारे दोस्तों। अगले दिन वो सभी पक्षी अपने ही जंगल में वापस आ जाते हैं, जालिम चील को ढूंढते हैं। अरे टोनी बहन, वो रही सामने पेड़ पर बैठी है वो जालिम चील। टोनी बहन, आप बहुत ध्यान से उसे अपने जाल में फंसाना। ऐसा ना हो कि वो हमारियां भी किडनियां निकाल के खा जाए। ये काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। फिर टोनी चिड़िया वो जालिम चील के पास चली जाती है। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें बहुत बेदर्दी से ढूंढ रहा था। उस दिन तुमने मुझको उस अंडों के चक्कर में उल्लू बनाया है। अरे जालिम चील, देखो, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो और मेरी किडनी निकाल लेना तुम। चलो पकड़ लो। टोनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। एक पेड़ के ऊपर तोते ने जाल बिछाया होता है। वही वो जालिम चील वहाँ से गुजरने वाली थी तो तोता उसके ऊपर जाल फेंक देता है और वो जालिम चील जाल में फंस जाती है। अरे देखो जंगल के पक्षियों, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे मेरे पे रहम करो। को किडनी खाने वाली चील, क्या तुमने हम पक्षियों पे रहम किया था? ही चिंकी चिड़िया बोलती है। अरे अरे जालिम चील, क्या तुमने थोड़ा भी रहम किया था जब तुमने मेरे बच्चों को मारा था? अब तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुमको याद रहेगा। को टोनी बहन, हम ऐसा करते हैं, हम आग जलाते हैं और इस चील को जाल में उल्टा लटकाकर उस आग के ऊपर छोड़ देते हैं। जालिम चील आग के ऊपर जल जल के मर जाएगी, तभी हमारा बदला पूरा हो जाएगा। हाँ चिंकी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना होगा। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मैं कभी नहीं आऊंगा इस जंगल में। फिर वो सारे ही पक्षी जालिम चील को उल्टा लटका देते हैं और नीचे बहुत ही तेज आग लगा देते हैं। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो चील ऐसे ही तंदूरी चिकन बन जाता है। फिर वो जंगल के पक्षियों का बदला पूरा हो जाता है। फिर वो जंगल के पक्षी अपना जंगल आबाद कर लेते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।